Hello students, welcome to the new video. In the last video, we discussed about discounts. We learned about how to calculate discount, what is mark price, how to calculate markup, and how to calculate profit or loss after applying the discount. In today's lecture, we are going to learn about various types of discount. Okay, so what we are going to do, we will solve a single question, and in that question, we will have examples of all kinds of discounts that are available. Okay, so here's the question. Yuri entered a shop to buy some chocolates. She found that four brands of chocolates were available at the shop, each one offering a different kind of discount. As she has no preference for any particular brand, the discount is going to be the deciding factor. Help Yuri in making her decision. So what are our options here? First one is straight 35% off. Second one is 20% plus 15% off. Third one is buy three get one free, and fourth one is get 40% extra. So ऐसा करते हैं, अब एक एक करके इनको देखते हैं. So जितने भी डिस्काउंट मिलते हैं हमें इसी तरह के मिलते हैं, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग पे जाइए, चाहे आप शॉप में जाइए, और चाहे कैट का एग्जाम देने जाइए. ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स को. पहला क्या दिया हुआ है? फर्स्ट वन इज स्ट्रेट 33% ऑफ. ओके, कुछ कैलकुलेट तो करना नहीं है यहाँ पे सीधा एग्जांपल दिया हुआ है कि हाँ इतना डिस्काउंट हमारे इस प्रोडक्ट पे अवेलेबल है. बाकी इसके आगे जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है. यहाँ भी बाकी एग्जांपल्स में हमें क्या करना है कि लास्ट में डिस्काउंट टोटल कितना आ रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? 33%. इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे चारों ऑप्शंस के. 1 2 3 एंड 4. तो पहला क्या हो गया हमारा? फर्स्ट वन इज 33% डिस्काउंट. अब सेकंड वाले केस पे आते हैं. सेकंड केस इज 20% प्लस 15% ऑफ. ठीक है, दिस इज 20% प्लस 15% ऑफ. ओके, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये 20% प्लस 15% हो जाए, 15% 35% हो जाए. अब ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा जैसे कि कभी कभी आप जैसे इंडिपेंडेंस डे सेल में जाते होंगे. ठीक है, तो ब्रांड शोरूम के बाहर क्या लिखा रहता है? 60% प्लस 60% ऑफ. ओके, लेट्स चेक. 60% प्लस 60% ऑफ. अगर 60% प्लस 60% ऑफ को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 120% ऑफ हो जाएगा. ओके, नाउ जस्ट इमेजिन अगर 120% ऑफ होगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम वहां से सामान भी खरीदेंगे और वो हमें थोड़े पैसे भी देंगे. तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना. ऑलवेज रिमेंबर द डिस्काउंट इज नेवर गोइंग टू बी मोर देन 100%. द डिस्काउंट विल ऑलवेज बी लेस देन 100%. ठीक है, याद रखना है, डिस्काउंट विल ऑलवेज बी लेस देन 100%. तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये क्या है? दिस इज अ केस ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट. एक के बाद एक ये डिस्काउंट लगते हैं. ठीक है, पहले 60% फिर 60%. सो सक्सेसिव डिस्काउंट से आपको एक टर्म याद आ रही होगी, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था. ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे हम करते हैं हमने सीखा था. लेकिन यहाँ पे दो ही यूनिट हैं तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. क्या फॉर्मूला था वो? फॉर्मूला वॉज ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100. ओके, ए प्लस ए बी बाई 100. तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो वैल्यूज क्या आएंगे? -60. -60 क्यों आएगा? बिकॉज दिस इज अ डिस्काउंट. डिस्काउंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. ओके, -60 अगेन, -60 एंड प्लस ब्रैकेट में -60 इंटू -60. ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो बाकी 60 इंटू 60 क्या होगा? 3600. ठीक है, सो -60 प्लस 3600 बाई 100. ओके, तो ये आ जाएगा -120 प्लस 36. ठीक है, विच विल बी इक्वल टू -84. सो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो रहा है? 84% डिस्काउंट हो रहा है. ओके, सो दिस डिस्काउंट विल नॉट बी 120%. ओके, दिस विल बी इक्वल टू 84% ऑफ डिस्काउंट. ओके, अब ये हमने सॉल्व कर लिया है तो अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं. फॉर्मूला लिख लेते हैं. ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100.
फॉर्मूला ये याद रखेंगे हम लोग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. If there are only two successive changes, whether we case of discount or percentage change, हमेशा ये फॉर्मूला लगा लेंगे, हो जाएगा. वैल्यू पुट कर देते हैं, -20, -15 एंड अगेन -20 इंटू -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -20 इंटू -15 प्लस हो जाएगा, और 20 इंटू 15 300 आ जाएगा. ठीक है, तो प्लस 300/100. बाकी आगे आप इसको लिख लेते हैं, तो -20 -15 -35 प्लस 300/100 3. सो -35 प्लस 3 इज इक्वल टू -32. तो -32 का मतलब क्या हुआ, हमें 32% डिस्काउंट मिल रहा है. ओके, सो द डिस्काउंट इज हियर 32%. दिस इज स्टिल लेस देन 33%. बाकी अब जब कर ही रहे हैं तो पुराने मेथड्स भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. ठीक है, तो पुराने मेथड कौन कौन से थे, पहले सक्सेसिव चेंज ही लगा के देख लेते हैं. ओके, तो सक्सेसिव चेंज कैसे होता है, द थिंग विल बी इनिशियली 100. ओके, सो इट इज 100% ऑफ इटसेल्फ. फिर क्या हुआ, पहला चेंज हुआ -20%. ओके, -20%. 20% ऑफ 100 विल बी 20. सो 100 minus 20, 100 minus 20 will be equal to 80. देन अगेन फिर से परसेंटेज चेंज होगा, कितना चेंज होगा, 15%. सो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -15%. एंड 15% ऑफ 80 विल बी 12. ओके, सो दिस विल बी -12. 80 minus 12 will be 68. Again 100 minus 68 will be equal to 32. So a total change of 32% फिर से आ जाएगा. ठीक है, अब इसको चाहें तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आप वो खुद से कर लीजिए, हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अब. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड ऑप्शन. बाय 3 get 1 free. What happens mostly that ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं. ऐसा क्यों होता है, जल्दी में देखते हैं, उसके बाद उनको क्या लगता है, ओके वी आर बाइंग 3 यूनिट्स एंड गेटिंग 1 फ्री, सो आवर डिस्काउंट विल बी 1 free unit by we are buying 3 units, so 3, and they get it as 33.33%, which is wrong. I will tell you why. Let's go through a visual representation of this question. Okay, so we are buying 3 and getting 1 free. तो शॉप में क्या होता है, अगर ऐसे 4 चॉकलेट का एक बंडल रखा रहेगा. ठीक है, बनाते हैं उसको. These are the 4 chocolates, 1 2 3 4. Okay, and let's consider that each one of them individually cost a rupees. Okay, so a each. So if there was no discount, what would be the cost of this bundle? There are 4 A's. Okay, so the cost of the bundle will be 4A. So is it our mark price? Yes, this is our mark price because there is no discount. So this is our mark price. ठीक है, our mark price is 4A. ठीक है, and what is happening here, we are getting 1 unit as discount. So this one will be free. So this will be our discount. So our discount will be A. So how do we calculate our discount? Discount is equal to discount by mark price. So our discount will be discount by mark price into 100. Okay, so it will be A by 4A into 100, which will be nothing but 25%. ओके, यहाँ आ जाएगा 25%. अब होता क्या है, when we will subtract A from this 4A, we will get the selling price for the seller or cost price for us. So what will be the cost price for us or the selling price for the seller? That will be 3A. और हमने उस पर कैलकुलेट कर दिया था, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, वी आर नॉट बाइंग 3,
वी आर नॉट बाइंग 3 यूनिट्स, वॉट आर वी बाइंग, वी आर बाइंग 4 यूनिट्स, हम 4 यूनिट खरीद रहे हैं, ठीक है। वी आर बाइंग 3 एंड गेटिंग 1 फॉर फ्री, बट दिस इज देयर लैंग्वेज, we are taking all the 4 chocolates at our place, ठीक है। so we are buying all 4 and we are getting a discount of 1 unit, so it's not buy x get y free, it is we are buying x plus y and getting y as free, okay। now coming to the fourth option, that is 40% extra। अब मुझे क्या लगता है, जब मैंने लेक्चर के शुरू में कहा कि आपको जो आंसर सही लगता है वो मार्क कर दो नीचे, ठीक है, लिख दो उसको, तो ज्यादातर लोगों ने 40% लगाया होगा, क्योंकि देखने में सबसे ज्यादा तो यही लग रहा था। अब ऐसा है कि नहीं, वो अब हम अभी देखेंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि 40% एक्स्ट्रा अगर लिखा है, दिस इज नॉट 40% डिस्काउंट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी भी एक पिक्चर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो कभी भी कोई चॉकलेट रहती है जिसमें 40% एक्स्ट्रा रहेगा तो कैसे होता है, ये चॉकलेट का ओरिजिनल साइज है, इस रैपर का कुछ और कलर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स कंसीडर कि ओरिजिनली द चॉकलेट वाज ऑफ 100 ग्राम्स, ठीक है, 100, and now we are getting 40% extra, so that will be 40 grams, okay। or we can also consider that originally the cost of chocolate was 100 rupees, ठीक है। so what will be the cost of this extra block, I think 40 rupees, ठीक है। just as in previous case, like we calculated the mark price, we will calculate the same here, kaise, what will be the cost of this whole block if there is no discount, it will be 140, okay। so our mark price will be 140, and what will be our discount, 40 rupees, okay। so अब क्या करेंगे, discount is equal to 40 by mark price, that is 140, ये आ जाएगा 20 20 कैंसल आउट होगा, दिस विल बी 2, दिस विल बी 7, सो 2/7 आ जाएगा। 1/7 की वैल्यू आपको फ्रैक्शन से याद होगी कि 14.14 होती है, तो ये उसका डबल हो जाएगा, दैट विल बी 28.28%, ओके। ओके, तो ये भी कम है। सो हमें फाइनली क्या मिला कि हमारा पहला ऑप्शन सबसे बेटर था, सो दैट विल बी आंसर फॉर द क्वेश्चन। एंड बाकी हमने सीखा गया कि बाय 3 गेट 1 फ्री में क्या होता है, जितना भी हम खरीद रहे हैं उसके साथ जो फ्री मिल रहा है वो पूरा मिला के हम अपना मार्क प्राइस निकालेंगे, और उसी तरीके से 40% एक्स्ट्रा के भी केस में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसको मिला के अपना मार्क प्राइस निकालेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी एग्जाम्पल होते हैं ऐसे ही होते हैं, ऐसे एग्जाम में आते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा देगा तो दे देगा आपको कि बाई 2 गेट 20% ऑफ, बाई 3 गेट 30% ऑफ, बट दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ, ओके। तो वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करते हैं कि ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स, मतलब इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिस्काउंट्स के एग्जांपल हम अगली वीडियो में देखते हैं, ओके। ओके, थैंक यू।